हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बंडी संजय के खिलाफ पेपर लीक की साजिश करने के इल्जाम में 2 पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज, हैदराबाद से वरंगल मुंतकिल। 10वीं जमात के पेपर लीक केस में तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ 2 पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने तेलुगु और हिंदी के इम्तिहानी पर्चे लीक करने की साजिश के इल्जाम दर्ज किए हैं। एक मुकदमा करीमनगर 2 टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, दूसरा मुकदमा वरंगल के कमलापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। वरंगल के कमिश्नर पुलिस रंगनाथ ने बंडी संजय की गिरफ्तारी की तस्दीक की। उन्होंने इंकशाफ किया कि बंडी संजय को 4 अप्रैल की रात गिरफ्तार किया गया था। FIR आधी रात 12:15 बजे दर्ज की गई। पेपर लीक होने में MP बंडी संजय का किरदार साजिश के पीछे था। पुलिस ने उनके खिलाफ 420, 120 D सेक्शन 5 प्रिवेंशन ऑफ प्री प्रैक्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। दूसरी तरफ पुलिस उन्हें वरंगल मुंतकिल कर रही है। बंडी संजय को ले जाने वाली गाड़ी आलेर से जंगांव जिले में दाखिल होने के बाद वरंगल पुलिस ने बंडी संजय को अपनी गाड़ी में सवार करवाते हुए वरंगल मुंतकिल कर दिया। बंडी संजय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बीजेपी के 3 MLAs को भी गिरफ्तार कर लिया। 10वीं जमात के सवालिया पर्चा लीक होने के मामले में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है और रियासत भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने बीजेपी के 3 MLA को गिरफ्तार कर लिया है। हुजूराबाद के MLA इटेला राजेंद्र, दुबका के MLA रघुनंदन राव और गोशामहल के MLA राजा सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों MLAs बंडी संजय की गिरफ्तारी से मुताल्लिक जानकारी के लिए बोमलामरम पुलिस स्टेशन जा रहे थे कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पेपर लीक मामले में बंडी संजय मुलजिम नंबर 1। बीजेपी के रियासती सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को 10वीं जमात के पर्चे की इफ्शा के मामले में मुलजिम नंबर 1 बनाया गया है। कल रात देर गए बंडी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया था। FIR में उनका नाम मुलजिम नंबर 1 के तौर पर शामिल है। वरंगल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। A2 के तौर पर प्रशांत, A3 के तौर पर महेश, A4 के तौर पर नाबालिग लड़के, A5 के तौर पर शिव गणेश, A6 के तौर पर सुरेश, A7 के तौर पर प्रशानिक, A8 के तौर पर श्रीकांत, A9 के तौर पर शर्मिक और A10 के तौर पर वसंत के नाम शामिल किए गए हैं। 10th क्लास के पेपर लीक केस में तेलंगाना बीजेपी के सदर को 14 दिन की रिमांड, खम्मम जेल मुंतकिल। तेलंगाना की हनमकुंडा की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को 14 दिन के लिए रिमांड पर दे दिया। बंडी संजय 19 अप्रैल तक रिमांड में रहेंगे। बंडी संजय को खम्मम सब जेल मुंतकिल कर दिया गया। बंडी संजय के साथ 3 दीगर मुलजिमान भी खम्मम जेल में जाएंगे। बंडी संजय की तहवील की दरख्वास्त पर अदालत में दोनों फरीकैन ने दलाल दिए। वकला ने दलील दी कि बंडी संजय की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। दोनों फरीकैन की दलाल सुनने के बाद अदालत ने बंडी संजय को 2 हफ्तों के लिए रिमांड पर भेज दिया। अदालत की जानिब से रिमांड पर फैसला आने के बाद वकला ने बंडी संजय की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर की। तेलंगाना में क्वेश्चन पेपर लीक होने पर सबिता इंदिरा रेड्डी हुई बरहम। तेलंगाना के वजीर तालीम ने अपोजिशन का नाम लिए बगैर कहा कि जो तलबा पहली बार बोर्ड के एग्जाम्स लिख रहे हैं उनको परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपोजिशन से कहा कि वो एग्जाम्स के मामले में सियासी और जाती मफादात को बालाए ताख रखें। वजीर तालीम ने कहा कि व्हाट्सएप पर 10वीं क्लास के हिंदी सवालिया पर्चे के वायरल होने के मामले को संजीदगी से लिया गया है। रियासत में TSPSC के सवालिया पर्चों के लीक होने का मामला रियासत में पहले से ही मौजूद बहस है। वहीं 10वीं जमात के पेपर लीक होने के वाक़यात से कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज हिंदी का सवालिया पर्चा इम्तिहान शुरू होने से चंद लम्हे पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। इत्तलात के मुताबिक हिंदी इम्तिहान का सवालिया पर्चा वरंगल में लीक हुआ था, जो बहस का मौजू बन गया है। ताज़ा तरीन वाक़यात को संजीदगी से लेते हुए रियासती हुकूमत ने तहक़ीक़ात के लिए टीम तश्कील दी है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस मामले से मुताल्लिक़ ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। उन्होंने वरंगल और हनमकुंडा के DEO से बात की और तफसीलात हासिल की। 10वीं जमात के इम्तिहानात के पहले 2 पर्चों की इफ्शा के बाद सबिता इंदिरा रेड्डी ने ट्विटर पर अपने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने महकमा तालीम के ओहदेदारों और असातिज़ा को जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में मुलव्विस अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। बंडी संजय की गिरफ्तारी, निड्डा और शाह ने मोदी को तफसीलात से वाकिफ करवाया। पेपर लीक मामले में मुबैना रोल पर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के मामले के सिलसिले में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बाद अज़ा इन दोनों ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने इस मसले पर तफसीलात हासिल की। तेलंगाना में बीजेपी की इंतखाबी सरगर्मियों का अमलन आगाज। नरेंद्र मोदी का 8 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे और 11,355 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगी बुनियाद रखेंगे। मरकजी वज़ीर सयाहत G किशन रेड्डी के मुताबिक मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगी बुनियाद रखने के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद और तिरुपति के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की जदीदकारी का संगी बुनियाद रखेंगे। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 8 अप्रैल को शहर हैदराबाद के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम महकमे आपसी तालमेल से काम करें। इस साल के आखिर में तयशुदा तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियों को 8 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा हैदराबाद से फरोग मिलने का इम्कान है, जिसके दौरान वो एक जलसे-आम से खिताब करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। बीजेपी लीडरों को उम्मीद है कि PM मोदी का दौरा असेंबली इंतखाबात में उनके हौसले बुलंद करेगा। इम्कान है कि वज़ीर आज़म तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TSPSC पेपर लीक मसले पर भी BRS हुकूमत पर तनकीद करेंगे, जिसने रियासती सियासत को गरमा दिया है।
तेलंगाना पुलिस ने जुमेरात को हनुमान जयंती के मौके पर चौकसी इख्तियार कर ली। रियासत में जुमेरात को हनुमान जयंती के जुलूसों के पेश नजर तेलंगाना पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। आला ओहदेदारों ने रियासत में कमिश्नर और एसपी के साथ मीटिंगें की और उन्हें श्री राम नवमी शोभा यात्रा के दौरान मुल्क की कई रियासतों में बड़े पैमाने पर तशद्दुद के बाद चौकस रहने को कहा। आला हुक्काम ने डीआईजी और इससे ऊपर के ओहदों के आला हुक्काम से कहा कि वो जुलूसों की कड़ी निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर फिरकावाराना तौर पर हुस्सास अजला में कैंप लगाए जाएं, क्योंकि हनुमान जयंती के जुलूसों में बड़े पैमाने पर इज्तिमात होंगे और रमजान के महीने में मसाजिद में बड़े इज्तिमात होंगे। हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सुबह 11:30 बजे गौलीगुड़ा राम मंदिर से एक जुलूस निकालेगी जो पुतली बोली चौराहा, आंध्रा बैंक चौराहा, कोठी सुल्तान बाजार चौराहा, रामकोट चौराहा, काचीगुड़ा चौराहा, नारायणगुड़ा चौराहा, एमसीए आरटीसी चौराहा, अशोकनगर, गांधीनगर, प्रागा टोल्स, कावाडीगुड़ा, बंसीलालपेट रोड, बाइबल हाउस, सिटी लाइट होटल, बाटा शोरूम, उज्जैनी महाकाली मंदिर, ओल्ड राम गोपालपेट पीएस, पैराडाइज चौराहा, सीटीओ जंक्शन, लेई रॉयल पैलेस, इंपेरियल गार्डन, मस्तान कैफे और शाम 8 बजे हनुमान मंदिर ताड़बन में इख्तिताम पजीर होगी। जुलूस में तकरीबन 5000 अफराद शरीक होंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े जुलूसों की भी मनसूबाबंदी की गई है। फिरकावाराना तौर पर हुस्सास मुत्तहदा अजला के साबिक़ा निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, महबूबनगर और रंगारेड्डी अजला की पुलिस को चौकस रहने को कहा गया है। हुस्सास इलाकों बशमुल भैंसा, आदिलाबाद, बोधन, करीमनगर वगैरह में रैपिड एक्शन फोर्सेस समेत इजाफी दस्तों को तैनात किया जाना है। हज 2023 के लिए सफरी अखराजात की एडवांस रकम 12 अप्रैल तक जमा कराने की सहूलत। हज 2023 के मुंतखब आज़मीन को हज मसारिफ के एडवांस रकम के तौर पर 81,800 रुपये की अदायगी की तारीख में 12 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया मोहम्मद याकूब शेख ने आज सर्कुलर जारी करते हुए रियासती हज कमेटियों को तारीख में तौसी से वाकिफ करवाया। इब्तिदा में आज़मीन के लिए 7 अप्रैल आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। आज़मीन हज एडवांस रकम की अदायगी के बाद 14 अप्रैल तक रियासती हज कमेटी के पास अदायगी से मुतल्लिक पे इन स्लिप, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात जमा करा दें। इब्तिदा में इसके लिए 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रियासती हज कमेटियों को पाबंद किया है कि वो आखिरी तारीख गुजरने के फौरन बाद आज़मीन के दस्तावेज़ात और इंटरनेशनल पासपोर्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया को रवाना कर दें। 14 अप्रैल को अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई और 30 अप्रैल को नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को नेकलेस रोड के करीब डॉक्टर अम्बेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी और इसके बाद जलसे आम होगा। 30 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर से मौसूम तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अमल में आएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में दोनों प्रोग्रामों के इंतजाम का आला सतही इजलास में जायजा लिया। 4 घंटों से ज्यादा तक जारी रहे इजलास में चीफ मिनिस्टर ने वज़रा और ओहदेदारों को जिम्मेदारियां दी हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 14 अप्रैल को मुजस्समा अम्बेडकर की नकाब कुशाई बौद्ध धर्म के मजहबी शख्सियतों की मौजूदगी में मजहबी रसूमात के साथ अंजाम दी जाएगी। 2 बजे दिन तकरीब का आगाज होगा और 5 बजे जलसे आम का इख्तिताम होगा। खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मुजस्समे पर फूल बरसाए जाएंगे। तकरीब में हर असेंबली हल्के से 300 अफराद को हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। 119 असेंबली हल्कों से 35,700 अफराद शिरकत करेंगे। आवाम की मुंतकिली के लिए 750 आरटीसी बसों का इंतजाम किया जाएगा। हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर आवाम के लिए ताम का इंतजाम रहेगा। इजलास में तय किया गया है कि 30 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब का आगाज सुबह में मजहबी रसूमात से होगा। पंडितों और माहिरीन से मुशावरत के बाद मुहूर्त के वक्त का बाद में ऐलान किया जाएगा। शहर में दर्जे हरारत 40 डिग्री के पार, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहर में दर्जे हरारत आज 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर चुका और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में धूप की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रियासत के कई अजला में 5 से 8 अप्रैल मौसम तब्दील होने और गैर मौसमी बारिश के इम्कानात हैं। बताया जाता है कि इस मुद्दत के दौरान शहर हैदराबाद में भी मतला आबार आलूद होगा और बाज़ मुकामात पर बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। हैदराबाद के इलाके खैरताबाद में आज दर्जे हरारत 40.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि शहर के तमाम इलाकों में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत है। राजेंद्र नगर के इलाके में अकलतरीन दर्जे हरारत 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोनों शहरों में आइंदा 2 दिनों के दौरान हल्की बूंदाबांदी या मतला आबार आलूद रहने के अलावा गैर मौसमी बारिश के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला योगी को जान से मारने की धमकी, न्यूज़ चैनल को भेजा गया ईमेल। नोएडा के सेक्टर 16A में वाक़ फिल्म सिटी में एक निजी चैनल को ईमेल भेजा गया है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नरी में हड़कंप मच गया। मेल भेजने वाले ने वज़ीर आज़म मोदी और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। मेल मिलने के बाद इसकी इत्तला पुलिस को दे दी गई, जिसकी बिना पर FIR दर्ज कर ली गई और साइबर सेल मामले की तहकीकात कर रही है। नोएडा के थाने सेक्टर 20 में शिकायत की गई है, जिसके बाद टीम तश्कील दे दी गई है। यह मेल नोएडा फिल्म सिटी के एक निजी चैनल के CFO को भेजा गया। मेल रात के करीब 10 बजे मौसूल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मेल भेजने वाले का नाम कार्तिक सिंह है। मरकजी हुकूमत ने हनुमान जयंती के हवाले से रियासतों को हिदायतें जारी की। मरकजी वजारत दाखिला ने हनुमान जयंती से पहले चारशंबे को तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक हिदायतनामा जारी किया है। इसमें रियासतों से कहा गया है कि वो जुमेरात को मनाई जाने वाली हनुमान जयंती में फिरकावाराना हम आहंगी को खराब करने वाले अनासिर पर नजर रखें। वजारत दाखिला के मुताबिक हनुमान जयंती की तैयारी के सिलसिले में तमाम रियासतों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। हुकूमतों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाएं, त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाया जाए और मुआशरे में फिरकावाराना हम आहंगी को खराब करने वाले किसी भी अवामिल की निगरानी करें। काबिल जिक्र के गुज़िश्ता हफ्ते रामनवमी के मौके पर बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र समेत मुख्तलिफ रियासतों में तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा हुए थे।
चारशंबे के दिन सोने की कीमत ने बनाया नया रिकॉर्ड, चांदी भी 74,000 के पार। 5 अप्रैल को गोल्ड यानी सोने ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 10 ग्राम सोने की कीमत आज 61,000 रुपए के करीब पहुंच गई है, जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई है। इंडिया पवेलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में सोना 1262 रुपए महंगा होकर 60,977 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 31 मार्च को गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 59,751 रुपए फी 10 ग्राम पर पहुंच गया था। कीमत में इजाफा सिर्फ सोने में ही देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि चांदी भी 74,000 के पार निकल गई है। IBJA के मुताबिक आज सराफा बाजार में चांदी 2822 रुपए महंगी होकर 74,522 रुपए पर पहुंच गई है। ये इसका गुज़िश्ता 31 महीने की आला सतह है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन चैनल पर मरकज की पाबंदी हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया की तरफ से हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद को मुल्क दुश्मन नहीं कहा जा सकता। सच को पेश करना मीडिया की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने केरला के मीडिया वन चैनल पर पाबंदी लगाने के मरकज के फैसले को मुस्तरद करते हुए तबसरा किया। हिंदुस्तान में मुस्लिम मुखालिफ फसादात पर इस्लामी ताउन तंजीम की सख्त तनकीद। इस्लामी ममालिक के 57 रुकनी ब्लॉक इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने भारत में गुज़िश्ता हफ्ते रामनवमी के मौके पर हिंदुओं के मजहबी जुलूसों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम बरादरी को निशाना बनाने के कई पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह है कि रामनवमी के मौके पर जुलूसों के दौरान मुल्क के कई शहरों में सख्तगीर हिंदुओं ने रमज़ान के दौरान मुसलमानों की मस्जिदों, मदरसों और दीगर इदारों को निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। इन हमलों की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के इदारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन पुलिस ने बड़ी तादाद में मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया। OIC ने भारतीय हुकूमत से मुल्क की मुस्लिम कम्युनिटी की सलामती, उनके तहफ़्फ़ुज़, हुकूक और विक़ार को यकीनी बनाने के लिए कहा है। ताहम भारत ने जवाबन OIC को ही फ़िरक़ावाराना ज़हनियत का करार दिया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने OIC के इन बयानात की सख्ती से मज़म्मत की है। नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा कि यह उनकी फ़िरक़ावाराना ज़हनियत और भारत मुखालिफ एजेंडे की एक और मिसाल है। OIC भारत मुखालिफ क़ुव्वतों की तरफ से मुसलसल जोड़ तोड़ से अपनी साख को नुकसान पहुँचा रही है। वाज़ेह है कि OIC भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाली मुबैना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाती रही और भारत इसे भी मुस्तरद करता रहा। सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन को बड़ा झटका, मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की दरख्वास्त पर समाअत से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों यानी ED और CBI की तरफ से दायर अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा कि वो ED और CBI की गिरफ्तारियों और जमानत पर आम रहनुमाना खतूत जारी नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि वो किसी भी मामले के हक़ाइक़ के मुताबिक हिदायतें जारी कर सकती हैं। अदालत हक़ाइक़ जाने बगैर हिदायतें कैसे जारी कर सकती हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के हवाले से 14 सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी। दरख्वास्त में मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है। अर्जी दाखिल करने वाली जमातों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, DMK, उद्धव ठाकरे, धड़े शिवसेना, BRS, JDU, झारखंड मुक्ति मोर्चा, CPI, CPM, नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी शामिल हैं। अर्जी में ED और CBI की तरफ से गिरफ्तारी और जमानत के सिलसिले में हिदायतें जारी करने की मांग की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अपोजिशन रहनुमाओं को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। 95% मुकदमात अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज हैं। अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। लोकसभा में अडानी मामले पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के मुतालबे पर अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे की वजह से चारशंबे को ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर रामा देवी ने इल्तिवा के बाद 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर टेबल के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। हुकूमत चीन के सिलसिले में हस्ब इख्तिलाफ के साथ मीटिंग करे, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने कहा कि चीनी दरअंदाजी के सिलसिले में हालात साफ नहीं है और इस बारे में पार्लियामेंट में मुसलसल सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन चीन से मुताल्लिक किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। इसलिए इस बारे में इत्तला देने के लिए कुल जमाती मीटिंग की जानी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी ने चारशंबे को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन के साथ गुज़िश्ता 3 साल से असल कंट्रोल लाइन पर मुसलसल सरहद पर तनाज़ा चल रहा है और असल सूरत हाल क्या है इसकी किसी को इत्तला नहीं है। इसलिए हुकूमत को तमाम हस्ब इख्तिलाफ जमातों को बुलाकर इस बारे में तफसीली मालूमात अपोजिशन के आला क़यादत को फराहम करनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, CGI ने कहा अब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वकील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CGI DY चंद्रचूड़ मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों का नोटिस लेते हुए चारशंबे को कहा कि सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वकला की दलीलें सुनने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने कहा कि अदालत वकला को हाइब्रिड मोड यानी इहाते में या ऑनलाइन मीडियम के जरिए पेश होने की इजाजत देने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके दलाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुन सकते हैं। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से चारशंबे की सुबह 8 बजे जारी करदा ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के हिंदुस्तान में एक ही दिन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 4,435 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में अब तक मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 4,47,33,719 हो गई है। गुज़िश्ता 163 दिनों में रिपोर्ट होने वाले रोजाना केसेस की ज्यादा से ज्यादा तादाद है। इसके साथ ही ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 23,091 हो गई है। मरने वालों की तादाद भी बढ़कर 5,30,916 हो गई है।
इसराइली पुलिस का मस्जिदुल अक्सा में नमाजियों पर जुल्म और बर्बरियत। इसराइली पुलिस ने मंगल और चाहरशंबे के दरमियानी शब मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वाक़ मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मुकाम मस्जिद अक्सा में धावा बोलकर दर्जनों नमाजियों को जख्मी कर दिया, जबकि 350 से ज़ायद को गिरफ्तार भी कर लिया। फ़लस्तीन के सरकारी खबर रिसां इदारे वफा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस उस वक्त मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुई जब सैकड़ों मुसलमान रमज़ानुल मुबारक की रात इबादत में मसरूफ़ थे। खबर रिसां इदारे AFP के सहाफ़ियों और आईनी शाहिदीन के मुताबिक चाहरशंबे की सुबह ग़िज़ा की पट्टी से इसराइली इलाके की तरफ कई रॉकेट फायर किए गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।